वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर गुरु। सो फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, आई होप आप लोग को पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा उस वीडियोस को, और जो इस वीडियो में अभी नया है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की नई नई वीडियोस अब नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड सॉरी गाइज, आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेट मिल रही है। अब आपको कोई भी वीडियोस लेट नहीं मिलेंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन उन सारे स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने ओ लेवल के पेपर पास कर लिए हैं, और जिन लोगों का इस बार रह गया है तो प्लीज़ आप लोग निराश मत होइए। हमारी वीडियो के थ्रू आप उसको पढ़िए और नेक्स्ट टाइम ऑल द बेस्ट आप उसको दीजिएगा, अच्छे से आप पास हो जाएंगे। ओके, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपको अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है इसका लिंक, प्लीज़ वहाँ जाके आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में जो आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब जो भी कंप्यूटर है शुरू से लेके अब तक के में जितने नए नए वीडियो हमारे कंप्यूटर्स आते गए हैं उनमें नए नए चेंजेस आते गए। ओके, जितने भी टेक्नोलॉजीज में चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटर्स में, वो चेंजेस को हम कहते हैं जनरेशन। जनरेशन हमारी कितने टाइप की होती हैं? नॉर्मली 5 टाइप्स की होती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जनरेशंस इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज अ चेंज इन टेक्नोलॉजी अ कंप्यूटर was being used। जो भी कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी में जो जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरेशन। इनिशियली द डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिंग हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज। उनके बीच में किसकी डिस्टिंग्विश है, जो डिफरेंस है वो है हार्डवेयर का। नाउ-अ-डेज आज के ज़माने में अगर देखें, जनरेशन इंक्लूड, जनरेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या इंक्लूड करता है? वो इंक्लूड कर रहा है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोनों में जो चेंजेस आए, हार्डवेयर में भी चेंजेस आए एंड सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आए। तो जो कि एक साथ जो चेंजेस आ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम बना रहा है उसे हम कहते हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कितने टाइप के कंप्यूटर जनरेशंस होते हैं? अब तक के में 5 टाइप की जनरेशंस होती हैं। ओके, तो 5 टाइप की होती हैं, ये टाइम पीरियड होते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में आपको अब इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट जनरेशन आता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1946 से लेके 1959 के बीच में। ठीक, तो जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारे पास आया था वो कब आया था? 1946 से 1959 के बीच में था। ठीक, इस जनरेशन के कंप्यूटर में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम लोग क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। आपको मैं बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो साइज में बहुत बड़े हुआ करते थे। साइज में अगर हम बड़े की बात कर रहे हैं तो कितना बड़ा साइज में कंप्यूटर होता था? एक कमरे के बराबर हुआ करता था। एक कमरा जितना बड़ा हमारा है उतने बड़े कमरे में हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स रखे जाते थे। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे वो कौन सी हमारी टेक्नोलॉजी यूज करते थे? वो यूज करता था वैक्यूम ट्यूब यूज करता था। जो वैक्यूम ट्यूब होता था एक बल्ब के टाइप में होता था जो कि हमारा हीट बहुत जनरेट करता था, क्योंकि एक वैक्यूम ट्यूब नहीं लगता था, उस कंप्यूटर में कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, जिससे की वजह से उस जनरेशन के कंप्यूटर्स हमारे हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करते थे। तो एज अ बेसिक कंपोनेंट्स में हमारा ये है, ठीक, सर्किटरी फॉर सीपीयू। ये जो ट्यूब्स होते थे जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट। जैसा भी अभी मैंने बताया, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स हैं ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता था। Therefore, they were very expensive and only large organization were able to afford it।
अब अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की कि मैं अपने पर्सनली यूज के लिए क्या यूज कर सकती थी, नहीं यूज कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम की जनरेशन के कंप्यूटर बहुत ज्यादा महंगे होते थे, प्लस बहुत साइज में बड़ा हुआ करता था और इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता था। तो ये सारे इसके साथ हमारे क्या थे, डिसएडवांटेजेस एक तरीके से कह सकते हैं। तो हमारे यूज, पर्सनल यूज के लिए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता था। पर्सनल यूज के लिए अगर हम बोले तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही तो कर पाते थे, उसमें या वो मशीन लैंग्वेज यूज करता था। या तो हम पर्सनल यूज के लिए अगर यूज करें तो पहले तो हमें मशीन लैंग्वेज आनी चाहिए, फिर उतना हम अफोर्ड कर पाए, तो वो हमारे पर्सनल यूज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उस कंप्यूटर को अपने यूज में लाते थे जो वो लोग अफोर्ड कर पाते थे, बिकॉज हीट जनरेट करने के लिए, हीट को कम करने के लिए हमने क्या लगाना पड़ता था, एसी का यूज करना पड़ता था, तभी उस कंप्यूटर की हीट को कम कर पाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को यूज किया करते थे। इस जनरेशन में मेनली हम लोग बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते थे। ठीक, जो पंच कार्ड्स होते थे, पेपर टेप होता था और मैग्नेटिक टेप होता था। पंच कार्ड, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, ये जो होते थे वो यूज होते थे एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के तौर पे। ठीक, अगर हमें कुछ भी इनपुट आउटपुट देना है तो किस तरीके से हम कर लेंगे? पहले कोई कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सारी चीजें तो हुआ नहीं करती थी, तो हमारे पास क्या है इनपुट आउटपुट के लिए? पंच कार्ड हुआ करते थे, पेपर टेप एंड मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप जो होते थे वो हमारे क्या होते थे, एक तरीके से डेटा को स्टोर करने के लिए हुआ करते थे। ठीक है, द कंप्यूटर्स इन दिस जनरेशन यूज्ड मशीन कोड। मैंने अभी आपको बताया था, अगर मैं कोई भी पहली जनरेशन के कंप्यूटर की यूज करने की बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज जानता था। मशीन लैंग्वेज क्या होते हैं? 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज, जो कि हर एक पर्सन को उसकी नॉलेज नहीं हुआ करती थी। ठीक है, तो ये तो रही हमारी फर्स्ट जनरेशन के बारे में। अब इसके फीचर्स को मैं बताने जा रही हूँ। ठीक फ्रेंड्स, हमारे जो फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स हैं वो ये हैं। जो मेन फीचर्स हैं फर्स्ट जनरेशन के, मैंने पहले ही आपको बताया था कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है, वो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज करता है। ठीक, जो कि एक बल्ब के तरह होता है, अनरिलायबल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? अनरिलायबल। उस टाइम के जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुआ करते थे, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो साइज में बहुत बड़े होते थे, जिनको मेंटेन करना इतना इजी नहीं था। ठीक, और जितना भी डेटा हम उसमें टाइप या जो भी कर रहे हैं तो वो विश्वसनीय नहीं था। अनरिलायबल का मतलब वो सिस्टम हमारे लिए विश्वसनीय नहीं था। ठीक है, तीसरा, सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज ओनली। मैंने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही यूज करते हैं, 0 1। आज की जनरेशन में देखें तो हाँ, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, किसी भी टाइप में लैंग्वेज में हम लोग टाइप कर लेते हैं। हाँ, कंप्यूटर क्या करता है, उसको ट्रांसलेट कर लेता है अपनी लैंग्वेज में, फिर हमें ट्रांसलेट करके हमें दे देता है। मगर फर्स्ट जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता था। चौथा पॉइंट क्या है? वेरी कॉस्टली। उस टाइप के कंप्यूटर बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, साइज में बड़े होते थे, इसमें बहुत ज्यादा मतलब हीट जनरेट करता था, उसकी वजह से हमें एसी लगाना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, उसकी वजह से बिल भी बहुत ज्यादा आता था। यही बात हमने इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताई है। लॉट ऑफ हीट जनरेट करता है, लॉट ऑफ हीट। किसकी वजह से हीट जनरेट कर रहे इतनी ज्यादा? वैक्यूम ट्यूब की वजह से। ओके, एक साथ कई सारे वैक्यूम ट्यूब जलते हैं, जिसकी वजह से हीट ज्यादा हमारी जनरेट होती है। नेक्स्ट, स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जितना भी इनपुट हो रहा है, जितना भी आउटपुट आ रहा है, वो बहुत स्लो होता था, उसकी प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो होती थी। ठीक है, साइज में मैंने आपको बताया था एक कमरे के बराबर आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था, बहुत साइज में बड़ा होता था। एसी की नीड होती थी, क्यों?
क्योंकि वो हीट बहुत ज्यादा जनरेट करता था। ठीक है। नॉन पोर्टेबल, उस कंप्यूटर को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करा सकते थे, इसीलिए ये नॉन पोर्टेबल है। मोबाइल जैसे हमारा क्या है, पोर्टेबल है, मीन्स आप मोबाइल भी कहीं भी ले जा सकते हो। पोर्टेबल का मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जा सकते हो। बट क्या हमारा ये जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पोर्टेबल थे? नहीं थे। ठीक। कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, क्योंकि एक साथ कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, साइज में बड़ा होता था, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जो है कंज्यूम करता था। इतनी ज्यादा कंज्यूम करता था, आपको समझ लीजिए आधे मोहल्ले की इलेक्ट्रिसिटी वो एक अकेला कंप्यूटर लेता था, इतना ज्यादा करता था। ठीक है, कंज्यूम। तो ये तो हमारे क्या थे, फीचर्स, फर्स्ट जनरेशन के फीचर्स थे। अब आते हैं उस टाइम पे, जैसे इस टाइम जो अभी जनरेशन हमारी समय चल रही है, इस टाइम की जनरेशन में कंप्यूटर्स के नाम क्या हुआ करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप, इस तरीके से आपके कंप्यूटर के नाम हुआ करते थे। और उस टाइम के कंप्यूटर में क्या नाम हुआ करते थे, ENIAC, ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का नाम है जो फर्स्ट जनरेशन में आया था। ये दूसरा कंप्यूटर क्या है, इडवैक्स, EDVAC। इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड कंप्यूटर जो हमारा आया था वो था यूनिवैक, इसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर हमारा जो आया था फर्स्ट जनरेशन में वो था IBM 701। लास्ट कंप्यूटर जो आया था IBM 650। ये कंप्यूटर्स के नाम हुआ करते थे फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो अब हम आपकी नेक्स्ट उसमें बताने जा रहे हैं सेकेंड जनरेशन।